हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को अब भी मिल रही है पनाह। ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। लगभग 1.5 दशक हो गए हैं, यानी कि 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी हमला किया गया था, उसके जो सरगना हैं या फिर जितने भी उस पूरे अटैक को हैंडल कर रहे थे, वो सभी पाकिस्तान में थे और फोन के माध्यम से उस पूरे प्रकरण को वो हैंडल कर रहे थे। इसमें एक जिंदा आतंकवादी भी पकड़ा गया था, जिसको बाद में सजाए मौत दी गई थी। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जितने भी गुनहगार हैं मुंबई आतंकी हमले के, वो अभी भी पाकिस्तान में एक तरीके से फ्री घूम रहे हैं, यानी कि आजाद घूम रहे हैं। उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, एस जयशंकर ने। देखिए, जब 26/11 के दौरान आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें 140 भारतीय और 26 विदेशी नागरिक मारे गए थे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये स्टेटमेंट दिया और एक बैठक जो हुई थी सूरज कुंड में, जिसमें गृह मंत्रियों ने भी भाग लिया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा उठाया है। और उसके अलावा यूएनएससी की जो बैठक चल रही है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो एक वर्चुअल बैठक चल रही है, उसमें भी जो एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। हालांकि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, यहां पर भी दिया गया है ब्लिंकन वाला स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया। उसके बाद फ्रांस, यूएई ने भी चीन और पाक को दिया है सख्त संदेश। देखिए, फ्रांस और यूएई के प्रतिनिधियों ने भी परोक्ष तौर पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजा है और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को मानना ही होगा भारत का कानून। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन कानून जो लाया गया है, उसके माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए भारत का कानून मानना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकती हैं। इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को अपने उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह होना होगा। अब इसमें कुछ समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि उपभोक्ता को कोई शिकायत है, तो वो कंप्लेन करेगा कंपनी में। अगर कंपनी से की शिकायत जब निवारण किया जाएगा, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो जो सरकार द्वारा गठित शिकायत अपीलीय समिति है, वो उसमें जा सकता है और अगले 90 दिनों के अंदर ये अपीलीय समिति का गठन कर दिया जाएगा। फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपीलीय समिति में अपील कर सकता है। अपील समिति ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र अपनाएगी और सुनवाई की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें डिजिटल मोड को प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियम के तहत कंपनियों को, यूजर्स को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत दी गई भाषा में अपने नियम व नीति की जानकारी देनी होगी। अब इसमें देखिए, ये कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जैसे कि इंटरनेट मीडिया के संशोधित आचार संहिता के मुताबिक कंपनियों के शिकायत अधिकारियों को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पावती, यानी कि रिसीविंग देनी होगी। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। जितनी भी गंभीर शिकायतें होंगी उनके लिए 72 घंटे का टाइमलाइन दिया गया है। संशोधित नियम के मुताबिक, जैसे कि मान लीजिए कुछ अश्लील कंटेंट है, बच्चों के लिए नुकसानदायक कंटेंट है, धर्म और जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी है, को प्रोत्साहित करने वाले कंटेंट को प्लेटफॉर्म से तुरंत या अधिकतम 72 घंटों में हटाना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक देश एक वर्दी पर विचार करें राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में पुलिस की एक समान वर्दी की जरूरत बताई है। राज्यों को एक देश एक वर्दी की सलाह देते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा है और उन्हें खुद इसकी संभावना पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि जो फेक न्यूज और अर्बन नक्सल के बड़े खतरे के प्रति राज्यों को आगाह करते हुए उससे निपटने के लिए नई रणनीति बनाने की सलाह दी है। उन्होंने बोला कि 5G तकनीक अब आ चुकी है इंडिया में, जो जितने भी
बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर क्रिमिनल लोग हैं, उनके लिए नई रणनीति बनाई जाने की जरूरत है। अपराधियों से आगे और उनसे बेहतर सोचने की जरूरत है। हरियाणा के सूरजकुंड में जो आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का सम्मेलन जो हो रहा था, उसमें आखिरी दिन उन्होंने वर्चुअल तौर पर इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया की अब जरूरत आपराधिक कार्यों से निपटने के लिए भी अपनाई जानी चाहिए। पुलिस को भी डिजिटल इंडिया की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर कि ट्विटर का बॉस बनते ही मस्क ने भारतवंशी सीईओ समेत 4 अधिकारियों को हटाया। देखिए, जो एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने ट्विटर को पूरी तरीके से उसका अधिग्रहण कर लिया है और अधिग्रहण करते ही उन्होंने ट्वीट अपने अकाउंट से किया और चिड़िया आजाद हो गई का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 शीर्ष अधिकारियों को हटाया है। अब ये 4 शीर्ष अधिकारी कौन कौन से हैं? पहले तो पराग अग्रवाल हो गए सीईओ, फिर सीएफओ नेट सेगल हो गए, लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे हो गए और जनरल काउंसिल सीन इगेट हो गए। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक अधिकारी को कंपनी से बलपूर्वक बाहर निकाला गया है। ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क के पास शुक्रवार तक का समय था। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता। हालांकि उन्होंने गुरुवार को इस डील को पूरा कर लिया। इस साल की शुरुआत में मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी थी और वह कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को राहत से कश्मीर में फिर से हमले बढ़ने की आशंका जताई गई है। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से पाकिस्तान के बाहर यानी कि ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ गया है और बड़े आतंकी हमले की अब आशंका इसमें गहरा गई है। मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक में भारत को इसके प्रति आगाह भी किया गया है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सफी रिजवी ने बताया कि किस तरह 2018 में पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची में जाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सूची से पाक के बाहर निकलने के संकेत मिलने के बाद से ही इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सफी रिजवी ने आंकड़ों के साथ बताया कि 2014 में कश्मीर में 5 बड़े आतंकी हमले हुए थे। इनकी संख्या बढ़कर 2015 में 8 और 2016 में 15 हो गई थी। 2017 में पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची में जाने की चर्चा होने के बाद इनकी संख्या घटकर 8 रह गई थी। 2018 में निगरानी सूची में जाने के बाद महज 3 बड़े आतंकी हमले हुए थे। 2019 में बालाकोट में सिर्फ 1 बड़ा हमला हुआ था, जिसका जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया था। नेक्स्ट न्यूज है, मान्य नहीं है ऑनलाइन PhD, छात्र भूल कर भी ना लें दाखिला। कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन पढ़ाई करने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आई है। नए नए ऑनलाइन कोर्स छात्रों को ऑफर दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो सारे नियम को ताक पर रखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन PhD कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है और कहा है कि ऑनलाइन PhD मान्य नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रस्तावों को गंभीरता से ना लें और ना ही भूलकर इसमें दाखिला लें। खास बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर UGC के साथ साथ AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी छात्रों को अलर्ट किया है। उच्च शिक्षा से जुड़े इन नियमों की ओर से शिक्षा से जुड़ी निजी कंपनियों के फर्जीवाड़े को लेकर इस साल में दूसरी बार ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा से जुड़ी इन निजी कंपनियों की ओर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबद्धता लेकर ऑनलाइन कोर्स में दाखिले का प्रस्ताव दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज और बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रिटेन को छोड़नी होगी औपनिवेशिक मानसिकता। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA को लेकर भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सहमत होने के बाद वार्ता के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगले महीने वार्ता के फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन को भारत के प्रति अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को दूर रखना होगा। हाल ही में ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला
बेबरमैन ने कहा था कि भारत ब्रिटेन का FTA होने पर भारतीयों का अवैध प्रवास ब्रिटेन में बढ़ जाएगा। यह बात भारत को बहुत ही नागवार गुजरी थी। दोनों देशों के बीच वार्ता के ठप पड़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी। गत बुधवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत में दोनों के बीच FTA को लेकर सहमति बन गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल पेज से कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने वाले मोदी चुनिंदा वैश्विक नेता। यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने जिस तरह से रूस के साथ रिश्तों पर आंच नहीं आने दी है, इससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खासे प्रभावित हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्या लाइन लिखी गई है। और यह भी कहा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत व रूस के संबंध काफी खास हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। पुतिन मॉस्को के एक थिंक टैंक वालदाई इंटरनेशनल क्लब की ओर से आयोजित सार्वजनिक समारोह में बोल रहे थे। इस बैठक में पुतिन ने यह कहा कि रूस यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला करने नहीं जा रहा है। पुतिन ने जब भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने को कहा था। यह भारत की कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा उर्वरक निर्यात भारत को 7.6 गुना बढ़ चुका है। नेक्स्ट न्यूज है कि कराची से पेशावर के बीच रेल लाइन बिछाने पर सहमत हुए चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगले सप्ताह चीन की पहली यात्रा शुरू करने से पहले दोनों देशों ने 10 अरब डॉलर की बहुप्रतीक्षित कराची से पेशावर रेल लाइन का काम आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह रेल लाइन महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री शरीफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 1 नवंबर से बीजिंग का दौरा करेंगे। इस दौरान संयुक्त समन्वय समिति के मिनट्स पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गुरुवार को दोनों देशों की JCC की हुई वर्चुअल बैठक में कराची से पेशावर रेल संपर्क के लिए मुख्य लाइन शुरू करने पर सहमति जताई गई है। तो ये आज का यानी 29 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।